ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 44 से 50 तक जो है उसका व्याख्या देने जा रहा हूँ। इसको समझने के लिए हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है। पुराना नियम के भाग में उपदेशक पुस्तक और काव्यात्मक पुस्तक जो है, जिसको हम लोग कहेंगे अंग्रेजी में विजडम एंड पोइट्री, इसमें 7 पुस्तक है और 2 पुस्तक स्तोत्र ग्रंथ और योग का ग्रंथ को हम लोग पोइट्री में लेते हैं और बाकी 5 पुस्तक है विजडम बुक्स, चाहे हम लोग हिंदी में उपदेशक ग्रंथ कहते हैं। इस 5 पुस्तक में से प्रवक्ता ग्रंथ का 44 से 50 अध्याय का कुछ व्याख्या मैं आज देने जा रहा हूँ। हम लोग विशेषकर हमारे समाज में पूर्वजों का आदर करते हैं। पूर्वजों के बारे में हम लोग जो अच्छे काम किए हैं उनका बखान करते हैं, इसलिए हमारे आदिवासी समाज में भी हम लोग का मान करते हैं, उनको याद करते हैं और उनका स्मृति में हम लोग कुछ अपना संस्कृति के आधार में अपना गोष्ठी के आधार में हम लोग प्रोग्राम करके उनको याद करते हैं और हमारे लिए वे कहेंगे एक रेफरेंस रह जाते हैं, चाहे हमारे लिए कुछ शिक्षा देने वाले रह जाते हैं। और हम लोग जब अपना जगह में, चाहे अपने परिवार में, चाहे अपने अंचल में, हम लोग उन्हीं को हम लोग नाम लेकर सामने में लाते हैं और उनका बारे हम लोग बोलते हैं। और ये पूर्वजों का जो कहेंगे, जो वे करके गए हैं अचीवमेंट्स, उनको हम लोग याद करते हैं और वे हमारे लिए सब समय प्रेरणादायक होते हैं। इसलिए ये जो हम लोगों का अनुभव है, उसी अनुभव से भी हम लोग बाइबल में वैसी ही बातें हम लोग देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ का 44 से 50 अध्याय में हम लोग पाते हैं, उसका भाग में पूर्वजों का गुणगान शीर्षक दिया गया है और ये शीर्षक बहुत ही कहेंगे उचित है कि पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। इसको समझने के लिए, चाहे आज का जो वीडियो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको समझने के लिए, हो सके चाहे यदि सकेंगे तो इस अध्याय को पहले पढ़ने से अच्छा होता। यदि पढ़ सकेंगे, कम से कम क्या अध्याय में क्या विषय वस्तु लिखा हुआ है, वैसे करने से और थोड़ा हम लोगों को समझने के लिए मदद होगा। और ये भी अच्छा होगा कि वीडियो देखने के बाद में आप लोग इस अध्याय को पढ़िए तो उसको और अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक शिक्षा है, ये व्याख्या है और ये समझने की बात है, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ। हम लोग चलिए इस अध्याय, चाहे इस अध्याय को ज़रूर सीखेंगे, लेकिन ये जो पुस्तक है हम लोग इसको प्रवक्ता ग्रंथ कहते हैं और इसका लेखक का परिचय हम लोग पाते हैं आखिरी भाग में। हिंदी अनुवाद में 29 वचन संख्या में है। यहाँ लिखा हुआ है, जेरूशलेम निवासी एलियाजार के पौत्र सिरा के पुत्र जेसुआ ने अपने हृदय का भंडार खोलकर इस ग्रंथ में प्रज्ञा और ज्ञान की शिक्षा की लिपिबद्ध किया। ये लेखक का परिचय है। और हम लोग इस पुस्तक में, अर्थात प्रवक्ता ग्रंथ में, हम लोग पाएंगे शुरू में, जिसको हम लोग प्रोलोग कहते हैं अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में प्राक कथन के भाग में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। इस भाग में पढ़ने से हम लोग जानेंगे ये पुस्तक शुरू में इब्रानी भाषा में लिखा गया था और इब्रानी भाषा से उसको ग्रीक भाषा में अनुवाद किया और अनुवाद करने का जो कष्ट है, दिक्कत है, उसको भी
लेखक प्रकट किए हैं। और एक बात है, पुराना नियम का हम लोग जो पुस्तकें देखते हैं उसको हम लोग 4 भाग करते हैं विषय वस्तु के आधार में, लेकिन यहूदी लोग 3 भाग करते थे। वो साफ साफ यहाँ प्रकट किया गया है। शुरू में ही लिखा गया है प्राकथन में, संहिता और नबियों से तथा उनके बाद भी हमें जो उनके महत्वपूर्ण बातें प्राप्त हुई है उनकी शिक्षा और प्राज्ञा के लिए इस्राएल प्रशंसनीय है। तो यहाँ बहुत साफ से 3 भाग चाहे विभाजन है उसको उल्लेख किया गया है। हम लोग कहते हैं संहिता और नबियों का पुस्तक और दूसरे पवित्र लेखन। हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं 3 भाग को, तोरा, नेबीम और केतुबीम। ये इब्रानी भाषा में ऐसे कहा गया है, 3 भाग है। और इसको हम लोग लॉ, प्रॉफिट्स एंड राइटिंग्स कहते हैं अंग्रेजी में। खैर ये समझने के लिए मैं सबको बता रहा हूँ, लेकिन चलिए आज हम देखेंगे 44 अध्याय से लेखक पूर्वजों का गुणगान किए हैं। और ये गुणगान शुरू किए हैं, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ शुरू में ही, हम पीढ़ियों के क्रम अनुसार अपने लब्ध उन्हें प्रचुर जस प्रदान किया, उनकी महिमा अनंत काल से विद्यमान है। ऐसे शुरू में हम लोग पाते हैं। और ये बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत सजाया होके लेखक लिखे हैं। पुराना नियम के बहुत सारे लोगों के बारे में लिखे हैं। एनोक चाहे इनोक कहते हैं, और नुआस के बारे में। वैसे ही उसके बाद में हम लोग पाते हैं इसहाक और याकूब के बारे, और उसके पहले इब्राहिम के बारे, और उसके बाद में हम लोग मूसा, हारून और पिनेहास, ये लोग पुरोहित हैं, इनके बारे पाते हैं। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं जोशुआ और कालेब के बारे, और हम लोग नबियों के बारे में पाते हैं, नाथान, दाऊद, चाहे दाऊद तो राजा हैं, तो राजा के बारे में, राजाओं के बारे में दाऊद, सुलेमान, रेहोबोआम और जेरोबोआम, ऐसे ही हम लोग पाते हैं। नबियों के बारे में पाते हैं एलियास नबी और एलिशा नबी, और दूसरे नबी जैसे जेरेमिया, एजेकियल, ऐसी नबियों के बारे में पाते हैं। और बाबेल निर्वासन के बाद में, लौटने के बाद में जेरोबोआम और जोशुआ जो जेरूशलेम में अगुवाई किए, उनके बारे में हम लोग पाते हैं। और उस समय जो अगुवाई किए नेहमिया, उनके बारे में भी हम लोग पाते हैं। खैर ये सब हम लोग उतना परिचित नहीं भी होंगे, लेकिन बहुत अच्छा से सजाया हुआ है। और इन लोगों का विश्वास का जीवन, और वो लोग कैसे नियम को पालन कर वे नमूना बन गए हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा से लिखे हैं। और आखिरी भाग में हम लोग पाते हैं, इस ग्रंथ में प्राज्ञा और ज्ञान की शिक्षा को लिपिबद्ध किया। धन्य है वह जो इसका मनन करेगा, जो इसे अपने हृदय में धारण करेगा, उसे प्राज्ञा प्राप्त होगी। जो इसके अनुसार आचरण करेगा, वह सब कुछ करने में समर्थ होगा, क्योंकि प्रभु पर श्रद्धा उसका पथ प्रदर्शन करेगी। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, 44 से 50 जो अध्याय है, ये विभिन्न व्यक्तियों का नाम लिया गया है और उनका काम जो किए उनके बारे में वर्णन किया गया है। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि हम लोग पुराना नियम हम लोग पढ़ने के लिए बहुत भारी पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप में भी हम लोग पुराना नियम की बात को हम लोग कुछ समझ सकते हैं। और ये भाग
कहूँगा मैं, इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय के साथ में तालमेल खाता है। वहाँ भी लेखक इब्रानियों का पुस्तक में जो पूर्वजों लोग थे बाइबल के समय में, उनका नाम लेकर उनका विश्वास का प्रशंसा किया गया है। अब्राहम का विश्वास चाहे और दूसरे लोगों का विश्वास। तो मैं कहूँगा हम लोग ख्रिस्तियान होने के नाते और हम लोग प्रभु का वचन को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज हम लोग पुराना नियम के भाग में जो पढ़े और जो व्याख्या मैं दे रहा हूँ इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और हम लोग इसको अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। कारण कि हम लोग महसूस करते हैं पुराना नियम का भाग कठिन है। इसलिए कठिन है कि ये पुराना है बोल के नहीं, लेकिन हमारे समय हमारे सभ्यता से बहुत पहले लिखा गया है और उस सभ्यता का सांस्कृतिक आधार बहुत ही अलग था और उस समय का लिखा हुआ अलग ही था। तो आज हम लोग जो सुने ये महान व्यक्तियों का नमूना के बारे में, उनका जो अचीवमेंट था, जो किए हैं, उनके बारे में सुने और हम लोग समय लेकर हम लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद में मनन चिंतन कर सकते हैं। कारण कि ये भाग जो है बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है और हम लोग इसको पढ़ने से ज़रूर इससे हम लोग को फ़ायदा होगा। एक दो शब्द ऐसे भी है जैसे बाबेल से लौटने के बाद में नेहमिया का बखान है, लेकिन एजरा का बखान नहीं है। एजरा एक शास्त्री था और ये भी हो सकता है कि समय का क्रम के अनुसार में बाद में इस्राएली समाज में पुरोहित लोगों का चाहे लेवी गोष्ठी का इम्पोर्टेंस चाहे प्रमुखता बढ़ते गया और एजरा को इसलिए छोड़ दिया गया है। और ऐसा भी है, हम लोग पुराना नियम में जोसेफ के बारे सुनते हैं। जोसेफ जो एक ज्ञानी पुरुष था, ईश्वर से ज्ञान पाकर लोगों को अपने हिसाब से अगुवाई किया, लेकिन उसका बहुत थोड़ा सा कुछ ऐसा है, नहीं तो नहीं है। ऐसे लेखक के हिसाब में किसी किसी को छोड़ दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ तो कहा गया है उसके बारे भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो भाग है 44 से 50 अध्याय, ये लंबा ही है, फिर भी आप लोग समय देकर एक बार नहीं, शुरू में आखिरी में और ऐसा कभी कभी पढ़ेंगे तो इस भाग में जो लिखा हुआ है उसको समझ सकेंगे। इसलिए मैं आज यही कहूँगा, हम लोग ज़रूर महसूस करते हैं पुराना नियम के भाग को पढ़ने से हम लोग को कठिन लगता है, लेकिन मेरा कहने चाहे मैं इस उद्देश्य से रखा हूँ कि कुछ कुछ भाग हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग बाइबल का जो एसेंस है, चाहे जो एसेंशियल्स है, चाहे जो मुख्य बात है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। और इसमें भी इतिहास का बात है, इतिहास कैसे आगे बढ़ते गया और इतिहास में ही यहूदी लोगों का जो घटना हुआ वो सब लिखा हुआ है। तो हम लोग आज इस भाग को पढ़े, इसमें बहुत सारे है, हम लोग जीनियोलॉजी भी कहते हैं, जीनियोलॉजी हिसाब से भी ले सकते हैं, जहाँ पर हम लोग अलग अलग व्यक्तियों का नाम और वो क्रम के अनुसार सजाया हुआ रहता है। इसमें उनके कहेंगे अगुआ लोग हैं, नबी लोग हैं, पुरोहित लोग हैं और ऐसे ही उनके हिसाब में जो लोग अगुवाई काम किए उनका नाम लिखा गया है। तो चलिए आज हम लोग इस भाग में जो शिक्षा सुने, जो व्याख्या सुने, ये हम लोगों के लिए ज़रूर मदद देगी, हम लोग को पुराने नियम का भाग को समझने के लिए। जैसे हम लोग दाऊद के बारे सुने कि सोलोमन के बारे सुने, सुलेमान के बारे सुने, ये सब राजा के बारे भी व्याख्या है। और ये भी कहा गया है एक जगह में कि किसको वे घृणा करते हैं। कहाँ लिखा गया है कि मेरी आत्मा को 2 राष्ट्रों से घृणा है और तीसरा राष्ट्र कहलाने योग्य नहीं, सेईर पर्वत के निवासी और फिलिस्तीनी। ये दोनों
इसराइल के दक्षिण भाग के बॉर्डर कहेंगे चाहे सीमा का अंचल में है, जो लोग इस्राएली लोगों को विरोध किया था, प्रतिज्ञा देश प्रवेश करने के लिए विरोध किया था, इसलिए लेखक उसको कहते हैं उनको घृणा करते हैं, उनको नहीं चाहते हैं। और वैसे ही शेकेम में रहने वालों को वे मूर्ख समझते हैं, कारण कि यहूदा से इस्राएल अलग हो गया और इस्राएल देश का पहला कहेंगे मुख्य जगह चाहे कैपिटल था शेकेम, और वहाँ के लोग और उसके आसपास के लोग यहूदा के जो अगुवाई था उसको वे ग्रहण नहीं किए। इसी छोटा छोटा बात है, आप लोग यदि पढ़ेंगे तो ज़रूर इसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और एक ही बार में हम लोग जानते हैं, इसको नहीं पूरी नहीं समझते हैं, लेकिन आज ये शिक्षा जो लोग पढ़ते हैं पढ़ेंगे उनके लिए कुछ सहज होगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के सामने आज मैं ये प्रवक्ता ग्रंथ का 44 से 50 अध्याय का जो विषय वस्तु है उसका सारांश को मैं बताया हूँ। आप लोग ज़रूर इससे कहेंगे मनन चिंतन करते हुए पढ़ेंगे और इससे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।